अपनी सीमाओं को समझने की आवश्यकता है और मानवता की दृष्टि से क्या ग्रहण किया जाना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, इसका विचार भी निरंतर चलता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो न सिर्फ अपने उसूलों पर अटल रहे बल्कि समकालीन राजनेताओं को भी वैचारिक वैमनस्यता को दूर रख सरल और उदार राजनीति की सीख दी। अटल बिहारी भारतीय राजनीति के उन चुने हुए कद्दावर राजनेताओं में शुमार रहे जिन्हें सभी ने सराहा, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। जिसने अटल को जाना, जिसने उनकी राजनीति को समझा, वह उनका मुरीद बन गया। भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने सड़क से संसद तक की राजनीति 5 दशकों तक की। पार्टी तोड़ सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। इन दशकों में कई ऐसे मौके आए जिसे उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से यादगार बना दिया। 27 मई 1996 के विश्वास प्रस्ताव हो या 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के दौरान दिया गया भाषण हो, उनकी हर लाइन भारत की राजनीति के लिए सही भविष्यवाणी ही साबित हुई। इस महान शख्सियत का उत्तर प्रदेश से गहरा नाता रहा। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार लोकसभा चुनाव में सफलता 1957 में मिली। 1957 में भारतीय जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर में उम्मीदवार बनाया। लखनऊ में वह चुनाव हार गए, मथुरा में तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीतकर वह लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वह ग्वालियर से सांसद बने, मगर वक्त का पहिया घूमा। 1991 में अटल बिहारी दोबारा लखनऊ पहुंचे। आम चुनाव में लखनऊ से शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद तो अटल जब तक चुनाव राजनीति में रहे, लखनऊ ही रहे। 1996 में अटल लखनऊ और गांधीनगर दोनों सीटों से विजयी हुए, मगर जब सीट चुनने की बारी आई तो लखनऊ को चुना। उन्होंने गांधीनगर से इस्तीफा दे दिया। वह लगातार 1991 से 2009 तक लखनऊ से सांसद रहे, 10वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक। जाहिर है, जिस क्षेत्र के सांसद अटल जैसे राजनेता रहे हों, वहां उनके प्रशंसक रहेंगे ही। आज बीजेपी के पदाधिकारी जो कभी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, अटल जी के साथ हर मुलाकात को संजो कर रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें कैसे याद किया? देखिए, मुझे लगता है कि हम यूं कहें कि जिस तरह की लखनऊ की एक मान्यता है पूरे विश्व में, जब आप कहीं जाते हैं और लखनऊ के बारे में पूछते हैं तो वही शैली पूरी मुझे नजर आती थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी में। और जिस विनम्रता से, जिस शालीनता से, जितने प्यार और स्नेह से वो लोगों से, कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से मिलते थे और लोगों का दिल जीत लिया करते थे, उसका परिणाम मोहसिन रजा हैं आपके सामने। मैं उनके ही विचारों से प्रभावित होकर, वही मेरे राजनीतिक गुरु थे, मैंने उनको ही राजनीतिक गुरु माना है, क्योंकि उनके विचारों से मैं प्रभावित होकर भाजपा के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि वो कहते थे कि आप जैसे मुस्लिम नौजवानों को आना चाहिए आगे। तब मैं बहुत छोटा था, बड़ा युवा था, मैं क्रिकेट भी खेलता था उस दौरान, और मैं उनसे प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे मिलने जाया करता था यहाँ मीराबाई मार्ग वाले गेस्ट हाउस में। तो मुझे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व था वो लखनऊ की शैली से बहुत मैच करता हुआ था। इसीलिए आज भी हम लोग अटल जी को बहुत मिस करते हैं, और 25 ही नहीं, हमारे लिए रोज अटल जी हमारे दिलों में राज करते हैं। अटल की भाव भंगिमा को समझना आसान नहीं था। भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा एक वाकया बताते हैं कि राजभवन आए प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के विधायक और अध्यक्ष और महामंत्री से मिलना था। जब तक अटल जी नहीं आ रहे थे तब तक राजभवन में सबने बहुत सारी चर्चाएं की। पूछा कि अटल जी आएंगे, कहेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाए, हमारे यहाँ ये हो जाए, हमारे यहाँ हो जाए। और जब आदरणीय अटल जी उस समय पहुँचे और साथ में राजनाथ सिंह जी, टंडन जी, कल्लाद जी, ओम प्रकाश जी और अटल जी के निजी सहयोगी शिव कुमार जी, सब लोग जब पहुँच गए और जब बारी आई कि कुछ कहने की, तो मुझे लगता वो लोग जो बताते थे हम अटल जी के साथ किताब बांटे, हम अटल जी के साथ हम ठंडाई पिए, हम अटल जी के साथ ये किए, वो सब लोग एकदम चुप हो गए। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी ने कहा हमसे कि तुम महामंत्री हो, परिचय कराओ। तो मैंने सिर्फ अपना परिचय कराया
और पैरों के पास बैठ गया, फोटो खींची, काम खत्म हो गया। अटल जी ने कहा ठीक और चल दिए। उसके बाद ये सब लोग अटल जी से जो बात कहने वाले थे वो कह नहीं पाए, मुझसे लड़ने लगे कि मेरा परिचय क्यों नहीं कराया। तो मैंने कहा आप सब तो इतनी देर से बता रहे थे कि हमारा बहुत परिचय है। तो अटल जी की जो एक भाव भंगिमा थी, जो कहने थे, उन्होंने ऐसे ऐसे 2 बार किया और उस पर कोई बोला नहीं तो बात समाप्त हो गई। उतने ही से ही है वो। दरअसल जो आंखों से जो संबंध था, और बहुत सी बातें अगर कहना चाहूँ मैं 2 शब्दों में, तो अटल जी मैन ऑफ इनकम्प्लीट वर्ड्स। वो आधे अधूरे शब्द कहते थे, बाकी पूरा अगर आप कर सके तो आप जुड़ गए, नहीं कर सके तो विषय समाप्त। वरिष्ठ पत्रकार पीएन द्विवेदी उन्हें एक जर्नलिस्ट के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने लखनऊ से राष्ट्र धर्म और पांचजन्य जैसे पत्रिका का संपादन किया। अटल जी आज के भारत के एक बहुत बड़े नेता थे। यूं कहिए वो राजनेता थे, दुनिया के राजनेता थे, लेकिन उनके जीवन का, उनका जो करियर था वो एक पत्रकार के रूप में शुरू होता है। उन्होंने लखनऊ से पत्रकारिता राष्ट्र धर्म से शुरू की और कई अखबारों का, समाचार पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, पांचजन्य का, वीर अर्जुन का, राष्ट्र धर्म का। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं कि वो पत्रकार से राजनेता कैसे बने। सन 1953 की बात है। उस समय जम्मू कश्मीर में बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता था, उसको परमिशन लेना पड़ता था। उस परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए तत्कालीन जनसंघ के नेता मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ गए थे श्रीनगर। एक पत्रकार की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस उनके कार्यक्रम का कवरेज करने गए थे उनके साथ। वहाँ पर मुखर्जी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद अटल जी जब वापस आने लगे तो मुखर्जी जी ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया को बता दो कि विरोध के बावजूद, परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए मैं श्रीनगर पहुँच गया हूँ। वहाँ से अटल जी आए। 3-4 साल बाद, सन 57 की बात है, बीमार हो गए थे मुखर्जी और उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्रवादी पत्रकार, कवि, लेखक थे, तो उनकी राष्ट्रवाद की भावना वहीं पनपी और उन्होंने ये प्रण किया, संकल्प लिया कि मुखर्जी के राष्ट्रवाद, उनके नेतृत्व, उनके जो संकल्प थे, उनको पूरा करना है। फिर वो राजनीति में वहीं से पदार्पण उनका होता है। आज देश अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। आज हम इस ओजस्वी व्यक्तित्व के लिए इतना ही कहेंगे। अटल के लखनऊ में लोग आज भी याद करते हैं लखनऊ के अटल को, एक अपना सा नेता जो पूरे देश का हो गया।